अमरनाथ हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा खुलासा, लश्कर के आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। आईजी मुनीर खान के मुताबिक हमले में 3 पाकिस्तानी और 1 कश्मीरी आतंकी शामिल। लश्कर आतंकी अबू इस्माइल मास्टरमाइंड। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ हमला, 3 आरोपी आतंकी हुए गिरफ्तार। आईजी मुनीर खान के मुताबिक साजिश में शामिल 3 आतंकी अभी भी फरार, जल्द गिरफ्तारी का दावा। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं का सामने आया टेरर कनेक्शन। गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश के घर से मिली मूसा की तस्वीरें। एनआईए ने छापे के दौरान अल्ताफ फंटूश और उसके करीबी अयाज के घर मिली तस्वीर, कई और अहम जानकारी का दावा। एनआईए को अल्ताफ के घर से मुसर्रत आलम की लिखी हुई चिट्ठी भी बरामद हुई। जम्मू के जेल में खतरे का जिक्र। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता शबीर शाह के करीबी असलम मवानी गिरफ्तार। श्रीनगर से दिल्ली लाएगी ईडी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कश्मीर पर केंद्र की नीति, साफ सबूत मिलने पर अलगाववादियों पर हो रही है कार्रवाई। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, अलगाववादियों के खिलाफ कई साल से लंबित पड़े थे मामले, दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली। मुजफ्फरनगर में बांग्लादेशी आतंकवादी को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आतंकी का नाम अब्दुल्ला, 2011 से फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड की मदद से देवबंद में ठिकाना बनाया। देवबंद में अब्दुल्ला के ठिकाने की हुई तलाशी, जिहादी साहित्य, बम बनाने की किताब, कई नकली आईडी बरामद। फैजान नाम के शख्स की मदद से नकली आईडी बनाता था अब्दुल्ला। देवबंद में अपने घर से फरार हुआ फैजान। पुलिस के मुताबिक फैजान बांग्लादेशी आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम से जुड़े होने का खुलासा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर आईबी का अलर्ट। भारत में एक महिला समेत 17 संदिग्ध अफगान नागरिकों के घुसने की खबर। लाल किले में होने वाले कार्यक्रम को निशाना बना सकते हैं आतंकी। पीएम मोदी भी आतंकियों के टारगेट पर। आईबी के अलर्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस। लाल किले के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। 15 अगस्त को पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात रहेंगे 20,000 जवान। लाल किले में हर हरकत पर 300 सीसीटीवी की रहेगी नजर। केरल में मारे गए आरएसएस कार्यकर्ता राजेश के परिवार वालों से मिले अरुण जेटली, मदद का भरोसा दिया। अरुण जेटली ने मृतक राजेश के 3 साल के बेटे से बातचीत की। परिवार को आर्थिक मदद का सौंपा गया चेक। अरुण जेटली को देखकर राजेश के परिवार वालों का धैर्य टूटा। फुफक्कर रो पड़ी मृतक राजेश की पत्नी। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर भड़के अरुण जेटली, हत्या को बर्बर करार दिया। अरुण जेटली ने कहा, हिंसा से नहीं दबाई जा सकती हमारी विचारधारा, डरने वाले नहीं हमारे कार्यकर्ता। अरुण जेटली ने केरल सरकार को घेरा। एलडीएफ के सत्ता में आते ही हिंसा की वारदात में हुआ इजाफा। अरुण जेटली के केरल दौरे पर सीपीएम का सत्याग्रह। अपने कार्यकर्ताओं पर हमले के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रदर्शन में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार वाले भी शामिल। जेटली से उनकी भी बात सुनने की मांग। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, केरल में हालात दिनों दिन खराब, जल्द कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। सख्त धारा हटाकर केस कमजोर करने का आरोप। छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार हुआ था हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास, बाद में जमानत मिली। पीड़ित ने चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ की। कहा, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मदद की। हरियाणा छेड़छाड़ विवाद ने तूल पकड़ा। सीएम खट्टर ने कहा, पुलिस पर भरोसा, दोषी को सजा मिलेगी। सीएम खट्टर का बयान। कहा, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला को नहीं दे सकते बेटे के अपराध की सजा। चंडीगढ़ में छेड़छाड़ की वारदात पर सियासत तेज हुई। अंबाला में महिला कांग्रेस ने सुभाष बराला का पुतला फूंका। महिला कांग्रेस नेताओं ने सुभाष बराला का मांगा इस्तीफा। पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता मीम अफजल ने खट्टर का मांगा इस्तीफा। शिवसेना ने सवाल उठाए। बेंगलुरु के रिजॉर्ट से कल वापस गुजरात लौटेंगे कांग्रेस के विधायक। सुबह 4 बजे की फ्लाइट से और 10 और 12 बजे की फ्लाइट से बाकी विधायक रवाना होंगे। गुजरात से सीधे आनंद जाएंगे सभी 44 विधायक। 8 अगस्त को गांधीनगर जाकर राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। मंत्री डीके शिव कुमार पर छापे पर सिंघवी ने पूछा सवाल, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर रेड क्यों, व्यापम में कहां थी सीबीआई। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, देश में असहिष्णुता और बदले की राजनीति हावी, ये लोकतंत्र का नहीं है तरीका। मनीला में आसियान सम्मेलन में शामिल हुए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह, भारत की सुरक्षा को लेकर आसियान को बताया अहम। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भीड़ के हत्थे चढ़े गौरक्षक। थाने के सामने करीब 25 लोगों ने जमकर पिटाई की। सुबह गौरक्षकों की सूचना पर पुलिस ने 11 गाय बरामद की। मारपीट में 7 गौरक्षक हुए घायल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हुई। रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान हादसा। भीड़ के कारण प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय रॉन्ग साइड से उतरने पर हुआ हादसा। 2 अन्य की हालत गंभीर। आगरा के स्कूल में बड़ी लापरवाही। छुट्टी के बाद स्कूल में ही बंद रह गई 5 साल की बच्ची। दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश में फंसी बच्ची। पुलिस ने गेट तोड़कर बच्ची को निकाला बाहर। चंडीगढ़ में सीबीआई ने महिला एसडीएम शिल्पी दत्त को गिरफ्तार किया। 50,000 घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। सीबीआई ने महिला एसडीएम के पति धीरज दत्त को भी गिरफ्तार किया। एक बिचौलिए को भी पकड़ा गया। एक प्रॉपर्टी डीलर से
सीलिंग हटाने के लिए 5 लाख की रिश्वत मांगी गई थी। 2 लाख पर सौदा तय हुआ था। बिहार के मोतिहारी में सामने आई गौशाला की बदहाली, इलाज न मिलने पर 3 महीने में 45 गायों की मौत। गौशाला में मौजूद 150 गायों की हालत भी खराब, देखरेख और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नदी में फंसा बच्चा, एसएसबी जवानों ने किया रेस्क्यू। तवांगचू नदी में फंस गया था बच्चा, जवानों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए बच्चे को बचाया। शिमला में भारी बारिश से तबाही, रामापुरा इलाके में कई जगहों पर बह गई सड़क। भारी बारिश से कई घरों को नुकसान पहुंचा, इलाके में बाढ़ जैसे हालात। ऋषिकेश और हरिद्वार में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा, पहाड़ों में बारिश से बढ़ा जलस्तर। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है गंगा। ऋषिकेश से 4 धाम जाने वाली सड़क कई जगह से टूटी। गंगा के खतरे के निशान पार करने के बाद हरकत में प्रशासन, गंगा किनारे अधिकारियों ने डेरा डाला। बिहार के जहानाबाद में भी बाढ़ का कहर, निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। 2 नदियों के उफान पर होने से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह। झारखंड के रामगढ़ में भी भारी बारिश से पानी पानी हुआ पूरा शहर। भुरकुंडा रेलवे स्टेशन जलमग्न है। पतरातू डैम का फाटक खोलने से भैरवी नदी उफान पर, पतरातू भादानी नगर के कई घरों में छत तक पहुंचा पानी। म्यांमार के दौरे पर यूपी के सीएम योगी भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। श्वेडागोंग पगोडा में सीएम ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन किए, विजिटर बुक में लिखा संदेश। पटना में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत के मौके पर सीएम नीतीश और रविशंकर प्रसाद साथ। फंड को लेकर सीएम नीतीश ने चुटकी ली। नीतीश बोले, साथ आए हैं तो साथ दिखना भी चाहिए। कॉमन सेंटर सर्विस के लिए 60 करोड़ की राशि को कम बताया। अलग गोरखालैंड की मांग पर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का आंदोलन तेज हुआ। उसियोंग में मानव श्रृंखला बनाई। सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। बोफोर्स केस की जल्द सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, बीजेपी नेता अजय अग्रवाल ने याचिका दी है। धार में मेधा पाटकर के अनशन का 11वां दिन आज। सरदार सरोवर बांध से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की मांग पर अनशन। अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में हो रहा है सुधार, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स ने जानकारी दी। लता मंगेशकर ने भी दिलीप कुमार के खराब स्वास्थ्य पर जताई चिंता, सेहत में जल्द सुधार की कामना की। शामली में चोटी कटने से दहशत का माहौल, सोते वक्त लड़की के चोटी कटने का दावा। परिवार के मुताबिक रात 2 बजे कटी चोटी देखने आसपास के लोग भी पहुंचे। उदयपुर के राजसमंद में 15 साल की लड़की की चोटी काटने की अफवाह, रात को सोते वक्त बाल काटे जाने का दावा। लड़की के मुताबिक काला कपड़ा पहने शख्स ने वारदात को दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में नहीं थम रहा चोटी कटने का सिलसिला, रिटायर्ड सिपाही की पत्नी ने बाल कटने का दावा किया। फरीदाबाद में चोटी कटने की घटना में बड़ा खुलासा, घर में 10 साल के बच्चे ने काटे थे बाल। महिला ने थाने में लिखित बयान देकर मांगी माफी, कहा जो हुआ मेरी गलती से हुआ। पुंछ में महिलाओं ने एलओसी पर तैनात जवानों को बांधी राखी, लंबी उम्र की कामना की। जवानों के माथे पर तिलक लगाकर राखी बांधी गई। जवानों ने कहा बहनों से दूर होने के बाद भी अपनेपन का एहसास हुआ। लखनऊ में बच्चों ने पेड़ में बांधी राखी, प्रकृति की रक्षा करने की मांग। गोंडा में राखी पर एक भाई ने बहन को टॉयलेट बनाकर गिफ्ट किया। जिला प्रशासन ने भाई बहन दोनों को सम्मानित किया। दिल्ली में ग्रामीण मैराथन का आयोजन, बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद लोगों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। दिल्ली की रोहिणी में सरेआम लड़की को कार में अगवा करने की कोशिश, लोगों ने लड़की को बदमाशों के चंगुल से छुड़ाया। मौके पर मौजूद लोग कार में बदहवास लड़की को देखकर भड़के, आरोपियों की जमकर पिटाई। नाराज भीड़ ने आरोपियों की कार को आग के हवाले किया। 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। दिल्ली के पांडव नगर में एटीएम लूट के दौरान पुलिस पर हमले का खुलासा, सेना से रिटायर्ड जवान का बेटा गिरफ्तार। आरोपी प्रशांत ने स्कूल के समय से ही आपराधिक दुनिया में कदम रखा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होंडा सिटी बरामद की। दिल्ली के केशवपुरम में बेटी को स्कूल से लाने गई महिला हुई लापता, 3 दिन से कोई सुराग नहीं। गलती से रुपयों से भरा बैग लेकर रिक्शे से निकल पड़ी थी महिला, परिवार को रिक्शे वाले पर शक। दिल्ली के गीता कॉलोनी में मछली से भरी हुई ट्रक पलट गई, लोगों में मछली लूटने की लगी होड़। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को भगाया। दिल्ली के नेबसराय में पुलिस ने 7 बाइक चोरी की गुत्थी सुलझाई। गर्लफ्रेंड के चक्कर में 3 दोस्त बने बाइक चोर। बाइक की नंबर प्लेट बदलकर गर्लफ्रेंड को घुमाते थे आरोपी। पुलिस ने 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया, 1 नाबालिग। गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी 2 बच्चियों का किया मर्डर, ईंट से पीटकर 5 और 3 साल के बच्चे की ली जान। पत्नी के चरित्र पर शक के चलते वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद पुलिस को खुद दी सूचना। मुंबई में वर्ली के बियर बार में पुलिस का छापा, 17 बार बालाओं को छुड़ाया। बार में ऑर्केस्ट्रा के नाम पर लड़कियों से कराया जा रहा था डांस। पुलिस ने 55 से ज्यादा ग्राहकों को गिरफ्तार किया।
मुंबई के दादर में 5 यात्रियों ने उबर के ड्राइवर को पीटा। कार में सिगरेट पीने से रोकने पर किया जानलेवा हमला। मुंबई की कुर्ला स्टेशन में मोबाइल लूट गैंग का पर्दाफाश हुआ। स्टेशन में खड़े होकर चलती ट्रेन में लोगों से मोबाइल छीनते थे। पकड़े जाने पर खुद को ब्लेड से घायल करके डराते थे आरोपी। कुछ दिन पहले एक आरोपी हुआ था गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में सड़क किनारे खाई में गिरी बस, 13 लोग घायल हुए, 9 की हालत गंभीर। कड़ी मशक्कत के बाद यात्रियों को बस से निकाला गया बाहर। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। इलाहाबाद में बेरहम प्रिंसिपल की करतूत, गर्मी लगने की शिकायत करने पर बच्चों की लाठी डंडों से पिटाई। आरोपी फाफामऊ स्थित स्कूल रुद्रप्रयाग विद्या मंदिर का प्रिंसिपल। पुलिस ने परिजन और प्रिंसिपल में कराया समझौता। यूपी के बांदा में दर्दनाक हादसा हुआ। कालाकुलन इलाके में ट्रक से कुचलकर महिला की मौत हुई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। कई दूसरे ट्रक और थाने में की तोड़फोड़। महाराष्ट्र में जलगांव में सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाका हुआ। एक कर 8 सिलेंडर फटने से अफरा तफरी मची। हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। 3 घंटे तक यातायात ठप। फरीदाबाद में विधायक के चाचा और पूर्व पार्षद की टोल प्लाजा पर दबंगई, टोल मांगने पर मारपीट। आरोपी की पिटाई से टोल कर्मी हुआ बेहोश। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। उड़ीसा के बारीपदा में पुलिस के जवान की दबंगई, सरेआम एक शख्स को बांधकर बुरी तरह पीटा। अमृतसर के मॉल रोड पर तनिष्क शोरूम में हुई चोरी। कर्मचारी को बातों में उलझाकर महिला ने सोने के गहने पर हाथ साफ किया। शोरूम में महिला के साथ युवक मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हरियाणा के गोहाना में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाल बची बाइक सवार की जान। गोहाना के महम रोड पर रात 9 बजे का हादसा, फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी। उत्तराखंड के रुड़की में डबल मर्डर से सनसनी। बदमाशों ने पाइपलाइन के गोदाम में 2 चौकीदारों की हत्या की। धारदार हथियार से काटे गए थे चौकीदार के शरीर के अंग। हत्या के बाद सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए आरोपी।